सर मेरा ये सवाल था आपसे कि 75 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हम घाटी में कर चुके हैं। बुरहान वानी, रियाज नायकू, कमांडर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, चुन चुनकर हम उन्हें मार भी रहे हैं। पुलवामा जैसा दूसरा एक बड़ी साजिश को हमने अभी हाल ही में नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, अभी भी सीमा पार बताया ये जा रहा है कि 30 से ज्यादा ऐसे आतंकी हैं जिनको घुसपैठ कराने की कोशिश में है पाकिस्तान। तो वहां पर अभी इस चैलेंज को आप कैसे देख रहे हैं? हम क्या करेंगे अब आगे? नहीं, वो तो ठीक कहा आपने पीओ जी, आपकी 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 चिंता भी वाजिब है, आपकी तशवीश भी। दरअसल हकीकत ये है कि पाकिस्तान तो बाज आएगा भी नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो तो कश्मीर के नाम पर ही राजनीति करते रहे हैं पिछले 70 वर्ष से, और कोई भी शासक वहाँ पर गद्दी में बैठ जाएगा तो जब तक वो कश्मीर का नाम अलापता ना रहे तब तक उसकी गद्दी महफूज नहीं रहती। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत क्या कर रहा है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5-6 वर्ष में कश्मीर को लेकर के एक निर्णायक नीति अपनाई गई है, नो नॉनसेंस अप्रोच एंड ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, विशेषकर पिछले 1-1.5 वर्ष में। और जैसा कि आपने सही इशारा किया कि ये जो आतंकियों का सफाया होने लगा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये कश्मीर घाटी में आतंक का आखिरी चरण है जो हम देख रहे हैं, द लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन कश्मीर। और ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो भी इस कारण कि ये जो मिलिटेंट्स ऑन दी रन हैं, जो भाग रहे हैं, जो हुआ अंडर चेस, तो वो हताश होकर के कुछ ना कुछ सॉफ्ट टारगेट्स पर किसी न किसी तरह से हमला करके अपने आप को सुर्खियों में भी रखने का प्रयास करते हैं, अपने काडर को थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग का भी प्रयास करते हैं। अन्यथा लगभग अब आतंक समाप्त होने की कतार पर है। तो क्या इसीलिए इमरान खान ये कह रहे थे कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है? मतलब उसे डर है कि स्ट्राइक कभी भी हो सकती है अगर कोई हिमाकत की तो। और इसके अतिरिक्त जो वहाँ से शरारत हो रही थी वो तो जारी रहेगी, जैसे मैंने कुछ क्षण पहले कहा, परंतु उस पर बहुत अधिक अंकुश पा लिया गया। हमारी बॉर्डर फेंसिंग, हमारी बॉर्डर सीलिंग, हमारी बॉर्डर विजिलेंस पहले की तुलना में और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अब इतना सरल नहीं रहा पाकिस्तान के लिए जैसे वो पहले कहा करते। और एक और बात है जो अक्सर जिक्र में नहीं आती कि आम जनता, आम आदमी, विशेषकर आम युवा भी ये समझने लगा है कि मेरा भविष्य और मेरा ये सारा का सारा जो उपयोगी समय है ये व्यर्थ जा रहा है आतंक के कारण। 3 पीढ़ियाँ वहाँ पर इस आतंक की भेड़ चढ़ गई, और जो अब की पीढ़ी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो इस अनुभव के चलते अब ये समझने लगे हैं कि जिस प्रकार भारत एक विश्व गुरु बनकर के उभर रहा है और पिछले 5-6 वर्ष में अद्भुत नए कार्यक्रम, नई योजनाएं युवाओं के लिए, युवा केंद्रित देश भर में लागू की गई और उसके लाभार्थी देश भर के नौजवान हुए, तो कश्मीर का भी नौजवान ये समझने लगा है कि क्यों नहीं वो भी भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बन करके इसका लाभार्थी बने। तो मन ही मन में उसके अंदर ये एहसास आने लगा है, भले ही वो बज़ाहिर तौर पर ना कह सक रहा हो या ना कह पा रहा हो क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ के वातावरण में सरलता आएगी तो खुलकर बाहर आएगा। सर मैं यहीं से अगर अपने अगले सवाल को जोड़ दूं, क्योंकि मैं शुरू में जब आपका परिचय दे रही थी तो आपके इसी काम की सराहना की जाती है कि कैसे युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर जाने से रोकना, इसको लेकर अभियान वहां पर चलाए गए जमीनी स्तर पर। लेकिन इसी के साथ रोजगार मुहैया कराना अब केवल सिर्फ कश्मीर के, जम्मू के युवाओं के लिए नहीं बल्कि देश के युवाओं को लेकर भी अब ये बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि सब कुछ बदल कर रख दिया है, अर्थव्यवस्था एकदम से बदल गई है। आने वाले समय में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा रोजगार के तौर पर, क्योंकि देश का युवा ये जानना चाहता है। देखिए प्रियंका जी, मैं तो ये कहूँगा, वैसे तो ये जो थोड़ा बहुत सेटबैक जो हुआ है सारे विश्व को हुआ है, केवल भारत को ही नहीं। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में हमारी स्थिति कहीं बेहतर है कोरोना की आपदा के चलते भी और उसके बावजूद भी। लेकिन शायद ये जब मैं बात कहूँ तो लगेगा वाइल्ड थिंकिंग है, लेकिन मेरे अंदर ये इंट्यूशन है और किसी हद तक बेस्ड ऑन सर्टन कन्विक्शन एंड लॉजिक
कि ये जो कोरोना है, इसकी जो एडवर्सिटी है, ये एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी बनकर के हिंदुस्तान के लिए सामने आएगी। और आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत एक आर्थिक जगत में अपना नाम इस प्रकार से उज्जवल ढंग से सामने पेश करने में सफल होगा कि विश्व भारत की ओर देखेगा फॉर द न्यू नॉर्म्स इन इकोनॉमी। चाहे वो आत्मनिर्भरता की बात हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इस कोरोना के चलते हमें अपने अंदर की क्षमता का एहसास हुआ, हमें अंदर की सलाहियत का एहसास हुआ। देखिए अभी 2 ही महीने के भीतर हमारी पीपीई किट्स कितनी भारी संख्या में बननी शुरू हो गई। जहाँ तक चिकित्सा जगत का हिस्सा, वैक्सीन हमारा बनने को तैयार है। पहली ड्रग हमारी रेमडेसिविर ड्रग कंट्रोलर ने अप्रूव कर दी। इसी प्रकार हमारा पूर्वोत्तर, चूँकि मैं देखता हूँ तो बैम्बू, जिसकी 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की सालाना तजारत है, वो बैम्बू अभी अनएक्सप्लोर्ड चल रहा था। 60-70% रिजर्व बैम्बू का पूर्वोत्तर में है। मोदी जी ने तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड करके बैम्बू को निकाल भी दिया था, होम ग्राउंड बैम्बू को, उसकी पाबंदी से। तो उस तरफ हमारी तवज्जो जाने लगी। इतनी भारी मात्रा में हम अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत ही केंद्र बिंदु होगा आने वाले समय में, इन मोर वेज देन वन। चाहे हम स्पेस के क्षेत्र में हैं, तो आज हमारे जो चित्र मार्स और मंगलयान से आ रहे हैं, वो नासा जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस वो उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम ना केवल अब प्रथम कतार में आ गए हैं, बल्कि दूसरे देश भी हमसे प्रेरणा ले रहे हैं, हमसे क्यूज़ ले रहे हैं। जहाँ तक रोज़गार का संबंध है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि किसी भी जिम्मेवार सरकार का दायित्व ये नहीं है कि वो सरकारी नौकरियां केवल पैदा करे, बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी रादर देन एम्प्लॉयमेंट, कि हर व्यक्ति, हर नौजवान अपनी रोज़गार, अपनी जीविका कमाने के लिए अपने अंदर क्षमता पैदा कर सके। वास्तविक दायित्व ये रहना चाहिए। और यदि आप इस दृष्टि से देखें, अब मैं पूर्वोत्तर की मिसाल देता हूँ। हमने एक वेंचर फंड शुरू किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की, तो हमने एक वेंचर फंड का एक एडिशनल इंसेंटिव उसमें जोड़ दिया कि कोई भी नौजवान अपना मुकद्दर यदि पूर्वोत्तर में आजमाना चाहता है, तो उसको इनिशियल कैपिटल भी हमारा मंत्रालय देगा। और मकसद ये था कि लोगों को अपनी जीविका मिले, नौजवानों को, और उनको अपनी रोज़गार ढूंढने के लिए अपनी प्रदेश को छोड़ के, अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.